नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र में हम आज कुछ प्रश्नों को हल करते हैं कि इन निम्नलिखित में से किसने जो है क्या सत्य कहा और क्या असत्य। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है कि लॉक के अनुसार जो है राज्य और सरकार जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न होता है, या उन्होंने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ माना है, या सरकार और राज्य में भेद किया है, या सरकार और राज्य में भेद नहीं किया है। तो लोग जो थे उन्होंने सरकार और राज्य में भेद किया है। वो दो समझौते की रचना करते हैं, एक समाज की स्थापना और दूसरा सरकार द्वारा की गई समझौता। तो उनके अनुसार समाज और सरकार दोनों अलग अलग हैं। सरकार को भंग किया जा सकता है परंतु समाज को नहीं। तो राज्य जो है एक स्थायी संस्था है और सरकार अस्थायी संस्था है। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? तो इसमें बोंदा जो थे वो राज्य से अधिक रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर से दूसरे के शासन बनाए रखने के लिए एक यंत्र है। तो यंत्र के तौर पर जो है एक वर्ग को किसने देखा था? तो ये जो है हमारा उत्तर होगा मार्क्स। मार्क्स का विश्वास था कि शोषण वर्ग द्वारा राज्य की स्थापना बहुसंख्यक शोषित वर्ग से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए हैं तब तब सामाजिक वर्गों के संबंध में भी परिवर्तन आया है। मार्क्स के अनुसार राज्य दूसरों के उत्पीड़न के साधन मात्र है, यह शोषण का एक उपकरण है। तो शोषण का उपकरण जो है किसने देखा है? राज्य को। मार्क्स के द्वारा जो है इसे देखा गया है और दोनों एक प्रकार के विरोधी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, या सरकार सत्ता सीमित है, सरकार की प्रकृति जो है क्षुणभर की है। तो जो है अगर इसमें हम देखें राज्य की शक्ति एक मौलिक एवं प्राथमिक है, देखते हैं इसका उत्तर। तो राज्य की जो शक्ति है वो एक प्राथमिक है परंतु शासन का जो है प्रदत्त अधिकार उसके पास प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य का अधिकार संविधान के प्रावधानों के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम इसका बी आंसर मान सकते हैं कि इसका जो है बी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इस विचार का है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है? तो राज्य को जो है मानव शरीर के रूप में कौन से जो है थॉटर या जो है विचारक देखते हैं? तो ये जो है बंटल साल का जो है कथन है कि राज्य का एक अंग के रूप में वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रामिस के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। तो हमें इसके बारे में बताना है। तो ग्रीस्म के अनुसार जो है एक वर्ग दूसरे वर्ग पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसी कारण वो अस्तित्व में आया है। तो ये जो है एक प्रकार से जो है हमारे इसका उत्तर देखते हैं तो वो जो है इसे देखते हैं एक बौद्धिक मानसिकता के द्वारा। ठीक है। तो ग्रीम्स के अनुसार राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण केवल आर्थिक एवं सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व है। साम्यवादी आंदोलन की एक मूलतः रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उसे मूल्य और मान्यताओं के क्षेत्र में जो है एक तरीके से देखा जाए उसके रूप में देखना चाहिए। तो वो यहाँ पर इसे जो है एक वर्ग शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व के रूप में वो देखते हैं। हमें यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तो
देखते हैं इसमें ग्रीन जो है वो राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ग्रीन के अनुसार राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है। और लियो का जो कथन है वो है स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर ने कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता है। स्पेंसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके अनुसार जो है कानून को पाप तथा विधायक को पापी माना गया है। और बेंथम ने राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांतों का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में एक तरीके से उनकी भर्त्सना करता है, यानी कि उनकी बुराई करता है? तो यहाँ पर याद रखना कि शोषण और उसके रूप में जो है क्रोपोटिंग जो है इस चीज़ की क्या करते हैं, अराजकता विचारधारा की एक तरीके से बुराई करते हैं। नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नगर राज्य की अवधारणा जो है वो यूनान से संबंधित है। राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्तित है? तो हम जो है देखते हैं कि जो सामंतवादी राज्य हैं वो आप देखें तो यहाँ पर रोमन राज्य का परिवर्तित है, यानी कि पूर्वी राज्य से यूनानी राज्य, यूनानी राज्य से रोमन राज्य और रोमन राज्य से सामंती राज्य और सामंती राज्य से राष्ट्रीय हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सामंतवादी राज्य जो हैं वो रोमन के साम्राज्यवादी का परिवर्तित क्रम है। तो हम इसे जो है इस क्रम को बड़े ही ध्यान से याद रख लें कि पूर्वी राज्य से यूनानी राज्य और यूनानी राज्य से रोमन राज्य और रोमन राज्य जिसे जो है क्या बनता है, सामंती राज्य बनता है। निम्न में से किस एक ने रात्रि पहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? रात्रि पहरी राज्य मतलब एक तरीके से उन सबके हकों को बचाने वाला। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने जो है एक रात्रि राज्य यानी कि चौकीदार राज्य की कल्पना की है। और जो है इनकी एक प्रसिद्ध वो भी है यूटोपिया, स्टेट एंड यूटोपिया। इसमें जो है ये इस बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेट एंड यूटोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतन राज्य के नकारात्मक कार्य की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? नकारात्मक कि राज्य जो है हमेशा ही क्या करता रहता है, शोषण करता रहता है। तो ये किसका मानना था? तो ये था एक तरीके से सेंसपर का। हर्बर्ट सेंसपर ने इस चीज़ को माना कि राज्य क्या करता है, एक प्रकार से जो है वो नकारात्मक चिंतन करते हैं। इनका मानना था कि राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा का प्रतिपादन किया और वे राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो राज्य को आवश्यक बुराई स्पेंसर मानते हैं और वे इसे जो है एक रूप से जो है एक नकारात्मक रूप में समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एक समाजवादी राज्य संभवतः प्रजातंत्र विरोधी है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो हमें यहाँ पर एक कथन सही बताना है। तो हमारे हिसाब से जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि समाजवाद समष्टि प्रधान दर्शन है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। इसकी दृष्टि से सामाजिक हितों की श्रेष्ठता होती है और जो है ये व्यक्ति के सामाजिक हितों को अपने अधीन रखता है और उनका समर्थन भी करता है। उत्पादन का उद्देश्य निजी लाभ नहीं, सामाजिक उपयोग है। समाजवाद जो है सामाजिक हित और समानता को अपना दर्शन स्वीकार करता है। इसकी दृष्टि से एक
समाजवादी राज्य भूमि और खानों का सामाजिक हित के दृष्टिकोण से राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। तो जो है वो यहाँ पर एक देखा जाए तो एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ये जो है एकदम सही है कि एक समाजवादी राज्य क्या करता है कि सभी चीज़ें जो है अपने अंडर में रखना चाहता है, ना कि समाजवादी राज्य जो है मुक्त व्यापार भी नहीं चाहता और जो है वो प्रजातंत्र का विरोधी नहीं होता, क्योंकि समाजवादी जो है प्रजातंत्र प्रजा के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है। तो किसने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे का दमन अंग है? तो ये हम जैसे पहले भी कर चुके हैं कि पहले आया था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और एक वर्ग द्वारा दूसरे का दमन अंग है। तो राज्य क्या है? एक वर्ग शासक। वर्ग शासन मतलब जो शासन करते हैं वो दूसरों का हमेशा क्या करते हैं? दमन करते हैं। राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह मत किसका है? तो जो है राज्य उच्चतम नैतिकता के बारे में बात करता है, तो जो है ये रूसो की नैतिकता, या इस तरीके से कहें तो कांट महोदय जो है इन नैतिकवादी थे और इन्होंने जो है इस बारे में बताया कि सच्चे अर्थों में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप से स्वाधीन हो। स्वतंत्रता का अर्थ अनैतिक कार्य नहीं है। कांट के अनुसार राज्य एक नैतिक जो है संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के लिए नैतिक और न्यायसंगत जीवन संभव बनाना है। इस प्रकार कांट के अनुसार राज्य जो है क्या है? एक नैतिक प्रतिनिधित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, राज्य से व्यापक है, सरकार राज्य की अभिकर्ता है, या राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो जो है हम जानते हैं कि राज्य अमूर्त नहीं मूर्त है, क्योंकि अमूर्त चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या है कि राज्य की एक सदस्यता बहुत ही आवश्यक है, ना कि ऐच्छिक, और सभी नागरिक इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कहें तो राज्य की सदस्यता क्या है? ऐच्छिक है, ना कि अनैच्छिक। ठीक है। तो हर किसी को नागरिक को क्या लेना है पड़ता है? एक प्रकार से जो है इसकी नागरिकता लेनी पड़ती है। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेट जैसे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है? तो हम जानते हैं ग्रीक भाषा से जो है ये उत्पन्न हुआ है, और जो है इसमें जो है अपनी पुस्तक जो है मैकियावेली ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें जो है वो स्टेटो शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वप्रथम बात। और जो है यहाँ पर स्टेट शब्द जो है एक अंग्रेजी शब्द निकल करके आता है। तो यहाँ पर जो है स्टेट्स जो है क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? तो हॉब्स द्वारा जो है देखें राज्य को, तो टॉमस हॉब्स ने राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ समाज राज्य तथा शासन का सामूहिक नाम, कॉमनवेल्थ का अर्थ होता है समाज राज्य तथा शासन का सामूहिक नाम, के शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने राज्य शब्द के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है, तथा जीन बोंदा ने राज्य शब्द के लिए द रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। तो हॉब्स महोदय ने जो है कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है, और जीन बोंदा ने जो है रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए? राज्य के लिए। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह कौन से हैं? तो मैकियावेली हैं। तो मैकियावेली ने ही जो है क्या किया था? सबसे पहले आधुनिक अवधारणा जो है राज्य की प्रस्तुत की थी अपनी पुस्तक द प्रिंस में, और इन्होंने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है?
तो राज्य, पूर्वी राज्य, सामंती राज्य, रोमन राज्य, राष्ट्र राज्य। सामंती राज्य, पूर्वी राज्य, तो हम यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं कि जो है कि प्राचीनतम काल में कबीले जो है संगठन के रूप में विकास हुआ है। तो जो है यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि पहले पूर्वी राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन नगर राज्य, फिर सामंती राज्य और राष्ट्रीय राज्य। तो सबसे पहले जो है हमारे पूर्वी राज्य का हुआ है और रोमन राज्य से पहले यूनानी राज्य उत्पन्न हुआ और यूनानी राज्य के बाद जो है रोमन राज्य और रोमन राज्य से जो है सामंती राज्य की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो यहाँ पर आप जो है देखें कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसा कि एक निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता जो है एक आधुनिक अवधारणा है। जिस राज्य के पास संप्रभुता होती है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वही राज्य होता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और गोविया एक जो है क्या है, एक संपन्न राष्ट्र हैं, जबकि न्यूयॉर्क अमेरिका एक नगर है। तो न्यूयॉर्क और अमेरिका क्या है, एक नगर है, अमेरिका का नगर है। और फ्रांस, गोविया और ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी भौगोलिक सीमा है। तो ये जो है राज्य है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राज्य के जो है नैतिक विकास की आवश्यकताओं के बारे में किसने बात की थी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नैतिक विकास या राज्य एक जीवधारी है, राज्य का एक दमन कृत्रिम चक्र है। तो राज्य का दमन किसने माना था? मार्क्स के अनुसार जो है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो राज्य को बुराई के रूप में कौन देखते हैं? चलिए हम देखते हैं। तो जो है राज्य दमन एक कृत्रिम चक्र है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ही राज्य क्या है, एक दमन का चक्र मानते हैं। और इनका मानना था कि जो है शासक वर्ग जो है अपने से नीचे शासन करते हैं, वो जिस पर उसका शोषण करता है। और राज्य एक जीवधारी है। तो शेक्सपियर ने जो है, हर्बर्ट शेक्सपियर ने इस चीज़ के बारे में कहा है कि जीवधारी है। हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि राज्य एक जीव क्या होता है, जो सेंस में रहता हो। तो शेक्सपियर ने जो है इसे कहा है। और राज्य जो है पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यकता या परिस्थितियों का सर्जन करता है। तो ये ग्रीन ने कहा है, T.H. ग्रीन का ये कथन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो मिल के अनुसार जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई के तौर पर देखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो राज्य को जो है शक्ति के रूप में परिभाषित करने वाले जो हैं मैकियावेली और जो हैं निकोलस और कैंटिल आदि ने राज्य को एक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। जबकि T.H. ग्रीन राज्य को अच्छाई मानते हैं। तो एक शक्ति के रूप में जो है किन्होंने स्थापित किया है? 1 2 4, 1 2 4 हमारा जो है डी उत्तर यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय उपयोगिता राज्य है। तो राष्ट्रीय उपयोगिता राज्य है, यह कथन किसका है? तो देखते हैं, ये गिलक्राइस्ट का कथन है कि राष्ट्र जो है एक उपयोगिता राज्य है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राष्ट्रीय उपयोगिता है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो प्लेटो के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का ही एक विराट रूप है। राज्य जो है यानी कि एक तरीके से वो एक बबूल के वृक्ष के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि वृक्ष जो है ये चट्टानों से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क या चरित्र का परिमाण होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो की मान्यता था कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी 3 गुणों का जो है उत्पन्न होता है, जैसे वासना, साहस और बुद्धि।
इन तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य की उत्पत्ति होती है और ये तीन तत्व सहायक होते हैं, आर्थिक और सैनिक और दार्शनिक। हमें यहाँ पर मित्रों कथनों को देखना है कि टी.एच. ग्रीन के लिए राज्य का आधार अच्छा है, ना कि शक्ति, और ग्रीन एक सर्वसत्तावादी था। तो जो है ग्रीन के अनुसार राज्य एक अच्छा आधार था, वो ये अच्छाई के रूप में देखते हैं, और ग्रीन एक सर्वसत्तावादी थे। तो जो है ये कथन दोनों ही क्या है, सही है। एक इन पे जो है हम नज़र डाल लेते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार शक्ति ना होकर इच्छा है। तो क्या कहते हैं वो, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का होना आवश्यक है, और वो एक राज्य को एक आवश्यक तत्व के रूप में देखते हैं। और ये यहाँ पर हम कहते हैं कि वो यहाँ पर जो है सर्वसत्तावाद का समर्थन नहीं करते। तो केवल एक ही वहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को ध्यान में दिया जाना चाहिए? तो लोगों की जो है सामान्य सहमति के बारे में किसने बात की है, चलिए देखते हैं। डब्ल्यू विलोबी ने जो है के अनुसार वो एक तरीके से क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी स्थान देते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त मतलब उसे प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के रूप में जाना जाता है। तो ये किसका अधिकार है? तो यहाँ पर जो है लॉस्की का कथन है कि प्रत्येक राज्य को उसके जो अधिकार होते हैं उसके आधार पर जाना जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में जो है एक तरीके से आज्ञा पालन लोगों में सामान्य सहमति का स्थान भी दिया जाना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं डब्ल्यू विलोबी का ये कथन है कि उनकी सहमति होना आज्ञा पालन या क्रियात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने आज्ञा का। किसने कहा है कि राष्ट्रीय जो है एक उपयोगिता राज्य है? तो जैसा कि ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उपयोगितावादी राज्य के बारे में जो है एक तरीके से ग्रिस्टाइल का कथन है। किसने कहा है कि सबसे निष्कृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता फैला सकता है या उससे अच्छा होता है? तो ये कथन जो है हॉब्स का है, और वो यहाँ पर जो है अराजकता से अच्छा यानी कि किसी सिस्टम से ना होने से अच्छा है कोई सिस्टम हो। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? तो कल्याणकारी राज्य के रूप में ये जो है ये यहाँ पर कौन देखते हैं, कांट महोदय के अनुसार जो है वो कल्याणकारी राज्य के तौर पर देखते हैं। और हॉफमैन के शब्दों में यह कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसके एक तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तित्ववाद है। राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है और जिसकी सेवाओं की आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की जो इस अवधारणा से किसका जो बात है, तो यहाँ पर जो है व्यक्तित्ववाद के अनुसार इस चीज़ के बारे में बात की गई है। और इस सिद्धांत में जो है व्यक्तित्ववाद के पुलिसमैन के तौर पर राज्य को देखा गया है। मात्र वे कार्य जिन्हें इसे राज्य को करना चाहिए अथवा करने से मना करना चाहिए वे हैं जिन्हें किया जाए अथवा ना किया जाए। तो किसकी भी उद्देश्य से राज्य के नैतिक साध्य हेतु आवश्यक है? तो राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. ग्रीन के व्याख्यान है। इस पेज में जो है टी.एच. ग्रीन का मत है, राज्य केवल एक नैतिक कृत्य करना चाहिए, नैतिकता राज्य का साध्य है। राज्य को मात्र में कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपर्याय हैं। राज्य को नैतिक कृत्य नहीं करने चाहिए।
तो जो है ग्रीन महोदय जो हैं यहाँ पर देखा जाए तो वो यहाँ पर समाज को एक अच्छे कार्य के तौर पर देखते हैं और नैतिक विकास के रूप में इसे वो मानते हैं। प्रत्येक राज्य एक अच्छी इच्छा होती है कि जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है किसने, कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूपों में अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। तो ये कथन जो है रूसो के अनुसार है कि प्रत्येक राज्य की एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। निम्नलिखित में से कौन जो है कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, तो जो है कल्याणकारी राज्य का समर्थन के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या है कि एक आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था। तो एक कल्याणकारी राज्य वही है जो इसमें इन सभी के गुण निहित हैं। तो इसके बारे में जो है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा है। आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन जो है इंग्लैंड में जब बेब्रिज रिपोर्ट प्रकाशित हुई सन 1942 में, इसीलिए इंग्लैंड को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बेब्रिज रिपोर्ट के अनुसार जो है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव होता है, इसीलिए जो है इंग्लैंड को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है, तो अग्रदूत जो है इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत की बात करते हैं हम, तो चलिए जानते हैं। तो कल्याणकारी राज्य पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टेम्पल ने अपनी जो है सिटीजन एंड चर्चमैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सिटीजन एंड चर्चमैन में किया है। इसमें जो है वो एक तरीके से देखा जाए सभी कल्याणकारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और लोगों का ध्यान कराते हैं। तो ग्रिन ने 3 बड़ी बुराइयां जो हैं अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य का विचार पूर्वाभास होता है। किंतु लॉर्ड विलियम बेवरेज का रिपोर्ट जो थी, लॉर्ड विलियम बेवरेज की रिपोर्ट जो 1943 को जो आई थी, इसमें 5 बुराइयों के बारे में बात की गई है। बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कमान की है। एटली की श्रम सरकार ने बेवरेज रिपोर्ट की सिफारिश को लागू किया है, इसीलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। तो एटली महोदय जो थे इसमें देखने को हमें मिलता है और सभी ने अपने अपने यहाँ पर बातें बताई हैं, सभी कल्याणकारी राज्य से जुड़े हुए थे। तो जो है आधुनिक कल्याणकारी राज्य के बारे में अगर बात करें हम, तो ये जो है इसका उत्तर होगा बेंथम। निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रस्तुत किया है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो वो था वो T.H. ग्रीन ने किया है। आधुनिक उसमें ये जो है अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल देते हैं और एक तरीके से कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास मिलता है। तो T.H. ग्रीन ने जो है आधुनिक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रस्तुत किया है, यानी कि मार्ग खोला है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है, तो जो है इसमें मिल, ग्रीन एंड लास्की ब्रिटिश समाजवादी विचारक और मार्क्स का ये, तो यहाँ पर हम देखें तो जो है सारे के सारे जो ये थे ये क्या कहते हैं, एक तरीके से कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में बात करते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य।
तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है सही है। तो राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है रूसो के अनुसार। राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या देवता है। तो जो है इसके संबंध में बात करते हैं। अरस्तु जो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है, अर्थात व्यक्ति तभी राज्य की कल्पना कर सकता है जब वो राज्य में हो। उसी प्रकार व्यक्ति भी राज्य में रहकर पूर्ण होता है। यदि राज्य में वह नहीं होता तो वह देवता होता है या पशु होता है। तो इस प्रकार जो है कथन और अगर दोनों ही सही हैं, परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। मार्क्स के अनुसार मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो जो है देखा जाए मार्क्स जो है राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं और वो एक तरीके से यहाँ पर देखें, चलिए देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है। तो राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यानी कि ईश्वर द्वारा राज्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर की गई है, ये हीगल महोदय का कथन है। अन्य तीन जो है कार्ल मार्क्स के हैं। हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, यह विश्व में विवेक की यात्रा है, यह पशु की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य हो गया। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल महोदय का कथन है। हीगल महोदय के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का एक विराट रूप है और एक विश्व में विवेक की यात्रा के तौर पर ये देखते हैं। और जो है मार्क्स महोदय मजदूरों का कोई देश नहीं होता, राज्य का लोप हो जाता है और राज्य एक शोषणकारी यंत्र के तौर पर वो यहाँ पर देखते हैं। समाजवादी राज्य बल देता है। समाजवादी राज्य किस चीज़ पर बल देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुधार पर, व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर। तो एक समाजवादी राज्य जो है बल देता है किसके आधार पर, आर्थिक सुधार के आधार पर जो है बल देता है। समाजवादी राज्य आर्थिक सुधार पर अधिक बल देता है। समाजवादी व्यक्ति की अपेक्षा राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक व्यापक रूप से विस्तृत करना चाहते हैं। समाजवादियों के अनुसार राज्य को न केवल पुलिस, फौज और न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि संपत्ति के उत्पादन और वितरण के साधन पर व्यक्तिगत अधिकारों को हटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। तो आर्थिक समृद्धि कल्याणकारी राज्य बनाती हैं, या जनसंख्या, या धन का समान वितरण, या समाज सेवा अधिनियम। तो कल्याणकारी राज्य में जो है बाधक क्या होती है, तो जो है जहाँ तक है जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना जो है क्या होगा, कल्याणकारी राज्य में असंतुलन हो जाएगा और उसे जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। किसने कहा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है। निगम के तौर पर जो है कौन देखते हैं, तो मैकाइवर जो है राज्य को एक निगम के तौर पर देखते हैं और वो मानते हैं कि ये जो है राज्य की स्वयं की इच्छा नहीं होती, क्या होती है, श्रेयता, यानी कि उसमें रहने वाले की इच्छा पर वो देखते हैं। किसका कथन है कि राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि राज्य को स्वतंत्रता के तौर पर देखते हैं वो और कहते हैं कि अगर राज्य होगा तो स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो लेनिन के अनुसार जो है वो देखते हैं कि वो संक्रमण काल को ही राज्य के तौर पर देखते हैं, परंतु वास्तव में सर्वहारा के जो है वो रूप में ये कहते हैं कि अगर राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व नहीं रहेगा।
किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन किसके अनुसार करता है? तो नैतिकता के बारे में तो जो है कांट महोदय का कथन है, और वो जो है इसे राज्य को सर्वशक्तिमान, त्रुटिहीन और सार रूप में एक ईश्वरीय संघ है के रूप में देखते हैं, और राज्य जो है सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। और जो है कांट महोदय जो है ये भी मानते हैं कि हमें एक आज्ञा पालन करनी चाहिए राज्य की, और कर्तव्यों को निर्वाह करना चाहिए। मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का उदरगमी पद का सोपान है। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हम देखते हैं फिक्स महोदय का ये कथन है, और वो इस बारे में अपनी बात करते हैं कि जो है उनका विचार था कि सामूहिक व्यक्तित्व का अस्तित्व राज्य की कृपा के कारण नहीं होता, क्योंकि चर्च के पास व्यक्ति की तरह आत्मविकास की शक्तियां हैं। राज्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनसे कहा मानव राज्य के ढेर नहीं बल्कि ये राज्य जो है एक बालू के रेत के तौर पर वो देखते हैं। यहाँ हमें मिलान करना है लॉक, प्लूटो, अरस्तु, और ये अरस्तु प्लेटो जो है लोगों की इच्छा पर आधारित है। राज्य विधि के सर्जन हेतु एक इकाई है। राज्य मानव विवेक का एक साकार रूप है, और राज्य प्राथमिक रूप में एक सामाजिक तथ्य है या राज्य नैतिक इकाई है। जो है राज्य लोगों की सहमति इच्छा पर आधारित है, ये जॉन लॉक का कथन है। राज्य मानव विवेक का साकार रूप है, प्लेटो का कथन है। राज्य नैतिक करण की एक इकाई है, अरस्तु का कथन है। और राज्य विधि के सर्जन हेतु एक इकाई है, ये डुग्वी का कथन है। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया है जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? मैकियावेली जो है इस संबंध में बात करते हैं। उनकी यह धारणा के बाद में बोदा, हॉब्स और आस्टेन आदि विचारक जो हैं संप्रभु राज्य की अवधारणा के रूप में विकसित करते हैं। सोबोइन के अनुसार जो है इसमें आधुनिक राज्य के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं है? कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं। कल्याणकारी राज्य क्लासिक उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य एक समाविष्टवादी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में नव उदार के सिद्धांत निहित हैं। तो कौन सा कथन सहित हैं? तो यहाँ पर जो है देखते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये है कि इसका कोई सा भी कथन मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें इस पर आधारित है कि कल्याणकारी राज्य में न उदारवाद भी है, और राज्य में जो है एक समाविष्ट राज्य, समाविष्ट मतलब सभी चीज़ों का इसमें मिश्रण है। और कल्याणकारी राज्य क्लासिकल भावना है, क्योंकि उदारवादी सिद्धांत पर ही आधारित है। प्राचीन समय से ही कल्याण की भावनाएं समाज में आ रही हैं, और समाजवादी राज्य और कल्याणकारी राज्य दोनों एक से ही हैं, ये बात एकदम सत्य है। कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। ये कथन किसका है? तो कल्याणकारी राज्य में पेटमैन का जो कथन है ये है कि कल्याणकारी राज्य जो है एक प्रतिसत्तात्मक राज्य है, और इसमें महिलाओं का स्थान गौण है। मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं हर्बर्ट इंस्पेयर हैं। इनकी और पुस्तकें भी द मैन वर्सेस स्टेट, सोशल स्टेटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, द
स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, द प्रॉपर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इत्यादि पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर की लिखी हुई हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसे ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग जो है किसने प्रशस्त किया है? तो ये ग्रीन महोदय का विचार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 3 बड़ी बुराइयों के बारे में बात की है, अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी, और इन्हें उन्मूलन पर बल दिया है। और इसी से जो है इन्हें की एक तरीके से कहें कल्याणकारी राज्य का विचार लोगों के मन में आता है। पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल मैन जो है, पॉलिटिकल मैन नामक लेखक जो है ये पुस्तक 1960 में लिखी जाती है और लिपसेंट के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया जाता है। तो लिपसेंट जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं और ये पूरे विश्व में एक लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का आधार के रूप में प्रभावशाली रूप से क्या होती है? विख्यात होती है। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा और कल्याणकारी राज्य की धारणा विचारधारा की ओर आकर्षित किया है? तो मार्क्स ने किया है, बेंथम, लास्की या मिल? तो कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य जो है इस संबंध में जो है किसका विचार करते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य के बारे में लास्की का कथन आता है। तो लास्की जो है इस कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य के बारे में बात करते हैं। राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? तो पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या एक तरीके से वाणिज्य क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा पुनः जागरण, धर्म सुधार वह वाणिज्यिक क्रांति के प्रभाव का प्रतिफल है। तो राज्य की अवधारणा पुनः जागरण, धर्म सुधार और वाणिज्यिक क्रांति का प्रभाव है। 14वीं शताब्दी में पुनः जागरण आंदोलन इटली से प्रारंभ होता है और संपूर्ण यूरोप में फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसके पश्चात वैज्ञानिक और तकनीकी विकास वाणिज्यिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं। राज्य अन्य समुदाय की तुलना में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह अन्य समुदायों की अपेक्षा में बड़ा है, उसके पास दंडकारी शक्ति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य है, यह एक प्राकृतिक समुदाय है। तो राज्य अन्य समुदाय की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है। समुदाय से तात्पर्य समान विचार रखने वाले लोगों या संगठित रूप से लोगों के बारे में है, जो एक तरीके से एक विशिष्ट उद्देश्य के रूप में बनाया जाता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये अन्य समुदाय की तुलना में श्रेष्ठ है। तो ये जो है अन्य समुदाय की तुलना से श्रेष्ठ होता है, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक प्रकार से जो है यहाँ पर अनिवार्य होती है। यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा जो है दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है हमारे मैकाइवर साहब का है कि यह सत्य है कि राज्य जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता। तो दमनकारी शक्ति जहाँ पर होती है वहाँ राज्य नहीं होता। ठीक है। राज्य परिवार और उनके समूह कार्यों का संघ है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांत की अनुकर्मिक उपलब्धि है। राज्य मानव के अव्यय का ही प्रतिरूप है या राज्य एक पूर्ण समुदाय है। तो यहाँ पर जो है देखें
राज्य एक पूर्ण समुदाय है, अरस्तु का कथन है। राज्य मानव अव्यय का ही प्रतिरूप है, ये जो है स्ली का कथन है। और राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांत की अनुकार्मिक उपलब्धि है, ये बेगर्स का कथन है। और राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्य का संघ है, बोधा का कथन है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। तो व्यापारिक सिद्धांत के जो है विचार को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं रोजर क्रांस। रोज क्रांस। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल किया है। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब राष्ट्र मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा ए आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करता। राज्य की अपेक्षा स्वायत्तता की कल्पना किसके नाम से जुड़ी है? तो राज्य की अपेक्षा जो है स्वायत्त है, किसकी कल्पना जुड़ी है? तो यहाँ पर जो है ग्रिम्स महोदय का कथन है, और जो है वो यहाँ पर बुर्जुआ वर्ग से रिलेटेड थे, और यहाँ पर वे इसका एक नया विश्लेषण करते हैं। जो पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकारों में और वश में रखते हैं, वे कहलाते हैं औपनिवेशिक सत्ता, डोमिनियन राज्य, या जो है गैरियसन राज्य, या अधिकार राज्य। तो जो है इस प्रकार के राज्य क्या कहलाते हैं? ये राज्य वे अधिकार राज्य हैं। डोमिनियन। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने मांगा है? तो ये कथन है जो है लयार्ड और जो है सुन सेन का। लयार्ड और सुसेन रुडोल्फ ने भारतीय राज्य का पॉलीमार्फस माना है। किसे माना है? उन्होंने जो है एक प्रकार से भारतीय राज्यों के बीच में जो अभिव्यक्त होता है, यानी कि विभिन्न विन्यास, उसको जो है भारतीय उसका पॉलीमार्फस माना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, तो कल हम इसी समय फिर एक सेट करेंगे, इसे ही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।